अमेरिका और रूस में बम बरसाने वाले विमान क्रैश हो रहे हैं और हमारे देश में कई दल सियासी क्रैश का सामना कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, देश में इन दिनों पूरब से लेकर पश्चिम तक क्षेत्रीय पार्टियों के सांसद बगावत की राह पर हैं। टीएमसी में 20 सांसदों की बगावत के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों में टूट की खबरें आ रही हैं। अटकलें लग रही हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2/3 सांसद अलग होकर शिंदे गुट में मिलने वाले हैं। यानी 4 साल पहले विधायकों की बगावत के बाद अब सांसद उद्धव ठाकरे से विद्रोह करने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलों को एक के बाद एक हुई कई घटनाओं ने तेज भी कर दिया है। इसमें सबसे ताजा घटना है उद्धव गुट के सांसद संजय देशमुख का दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव से मिलना। प्रताप राव जाधव शिंदे गुट के नेता है। उद्धव गुट की सबसे धुर विरोधी पार्टी के नेता से संजय देशमुख की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है, क्या नए समीकरण बन रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तो यह कहा गया कि संजय देशमुख अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़े किसी काम के सिलसिले में प्रताप राव जाधव से मिले, लेकिन संजय देशमुख वही सांसद हैं जो 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे थे। यानी अपने अध्यक्ष की बुलाई गई बैठक में संजय देशमुख शामिल नहीं हुए, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली में विरोधी पार्टी के मंत्री से मिलने के लिए उन्होंने समय निकाल लिया। मित्रों, महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे कथित ऑपरेशन टाइगर के बीच पार्टी की एकजुटता को बनाए रखने के लिए रविवार को उद्धव ठाकरे ने यह बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से केवल 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से मातोश्री पहुंचे। पार्टी ने दावा किया कि बाकी 5 सांसद ऑनलाइन इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन इस मीटिंग के बाद टूट की अटकलें खत्म होने के बदले और ज्यादा बढ़ गई। अब शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव की पार्टी के 7 सांसद उनके संपर्क में। ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। उद्धव गुट पार्टी में बगावत की खबरों से इनकार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि सांसद और विधायक पार्टी में आते जाते रहते हैं। आसान नहीं। देखिए, हमारी पार्टी यानी एमपी एमएलए की पार्टी नहीं है, केडर बेस पार्टी है। हाँ जी। एमपी एमएलए आते हैं चले जाते हैं, वो नहीं रहेंगे या जाएंगे, उसका कोई हमें मतलब नहीं। हमारी पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी। हमारे भी दिन आएंगे, जब दिन आएंगे तो पार्टियां कैसी तोड़ी जाती है ये भी दिखाएंगे। सुना आपने, एक तरफ तो संजय राउत पार्टी में टूट से इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी संकेत दे रहे हैं कि सांसदों और विधायकों का आना जाना लगा रहता है, इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानो इस बात की तैयारी करके बैठे हैं कि सांसद चले भी जाएंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। ये वही संजय राउत हैं जो पिछले हफ्ते कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टियों को नसीहत दे रहे थे, उन्हें कांग्रेस में विलय करने की सलाह दे रहे थे। उनकी सलाह को एनसीपी के शरद पवार गुट ने महत्व भी दिया था, लेकिन अब संजय राउत की पार्टी में ही एक और विभाजन की चर्चा तेज है। जी न्यूज ने आज ऑपरेशन टाइगर को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने उस पर चुप्पी साध ली। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, एक भाई सुना 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। टूट की अटकलों के बीच अब आप सबको 19 जून का सबको इंतजार है। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर मुंबई के एक ऑडिटोरियम में उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या पार्टी के सभी 9 सांसद इस मंच पर एक साथ दिखाई देंगे? अगर सभी सांसद मौजूद रहते हैं तो टूट की चर्चाओं को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अगर वो नहीं आए तो अटकलें सच्चाई में बदल जाएंगी। वैसे कल दिल्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के संसदीय दल की बैठक भी है, वहां भी संकेत मिल जाएगा कि विद्रोह की अटकलों में कितना दम है।